सविता पंफाला। यस सर। मेरे लिए कॉफी। जी। कॉफी लाओ। यस सर। जल्दी। यस सर। सर, कॉफी सर। सिर्फ एक कप? वो सर। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? नहीं बनाई। तो जाओ, जल्दी से अपने लिए कप कॉफी बना के लाओ। यस सर। माय गॉड, पॉइजन। अरे बॉस, क्या हो गया बॉस को? अरे बॉस, मर गया, अच्छा हो गया, मर गया। फोन, हेलो, फायर ब्रिगेड, एक काम करना, पुलिस स्टेशन को फोन करना और उनको हॉस्पिटल फोन करने को बोलो, एक एम्बुलेंस भेजना। क्या बोलो मैं कुछ एक करना, जल्दी करना, नहीं तो तुम पड़ेगा। जल्दी बॉस। ओह माय गॉड, इन्हें किसी ने जहर देके मार दिया है। ये तो पुलिस केस है, पुलिस केस। अब क्या करें? जल्दी बोलो ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। मैं तो कह रही हूँ हम लोग यहाँ से सब भाग जाएं। कैसी बात कर रहे हो? अगर भाग जाएंगे तो हम बच्चा का जाएगा। अगर ये मुर्दा सुन लेगा ना तो फिर से दंड देगा। नहीं, एक काम करते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं और जहर के सबूत और सारे निशान मिटा देते हैं। चलो चलो चलो। ये मुर्दा है। चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का कहना है कि कुर्सी से गिर जाने के बाद सर में चोट लगी थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। चलो अच्छा हुआ। मगर लेकिन क्या? मगर भी मेरी कॉफी में ये झिंगुर मारने वाला जहर पाया गया। कंपनी वाले का मुझे किसने झिंगुर समझा था? नो सर, नो। नहीं। इससे साफ जाहिर है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। नो। इस वक्त यहाँ डब्बा नहीं है, वरना तुम्हें जान से मारने का दंड भरना चाहिए था। अच्छा हुआ डब्बा नहीं है। चलो, मैं दंड नहीं लूंगा, मैं पुलिस को फोन करूंगा। मुझे पुलिस को फोन करना है। फोन किधर गया? हेलो, एंगेज लग रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या मतलब? फोन नहीं करना। हाँ, अब जो हम सोच रहे हो तुम कभी नहीं समझ सकोगे। तुम जो सोच रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है, मगर जो दिखाई रहा है वो करना मत, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब तुम्हारे साथ होगा, और ये ख्वाब नहीं हकीकत है। बच्ची हंस गया, लटका दो। देखो, ये अच्छा नहीं है। अगर मैं छूट गया तो तुम लोगों से फिर से वसूल करूंगा दंड, और तुम लोगों को भिजवा दूंगा अंडमान निकोबार। अरे चुप करो और इस पर दस्तखत करो। चलो चलो चलो। क्या इसमें? क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं, आप 1 महीने के लिए छुट्टी पर गए हो और आपके गैर हाजिरी में ऑफिस का सब कामकाज हम लोग संभाल रहे हैं। नामुमकिन। तो फिर क्या रहो दंड मास्टर। अच्छा, ला करता हूँ। कहाँ पे करना है? यहाँ, क्या जल्दी करो। अरे साइन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा, हम निकलते। और मैं लटके रहो, दंड वसूल करते रहे। ये बेईमानी है। अरे मुझे अरे रखता उसको। हमने उस हिटलर को ऐसा सबक सिखाया कि सारा जिंदगी भर याद रखेगा। सबक तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी दंड। हट! तुमने क्या सोचा था
कि मैं सारी जिंदगी लौट कर नहीं आऊंगा। रुपा! मैं अकेला नहीं आया, कौन है? मेरे साथ पुलिस भी आई। पुलिस? इंस्पेक्टर, यस सर। गिरफ्तार कर लो लोगों को। हवलदार, वो लोग समझते हैं मेरी बात को। गिरफ्तार कर लो लोगों को। पकड़ लो इन्हें। नहीं सर, नहीं। डैडी, डैडी, आप? हूं तो मैं तेरा बाप, लेकिन तुझे बेटा कहते मुझे शर्म महसूस होती है। तेरे तमाम काले करतूतों की रिपोर्ट मुझे मिलती रही है। मैंने क्या काले करतूत किए हैं? कौन से काले करतूत किए हैं? तूने आज तक इनकी मेहनत का मुआवजा क्यों नहीं दिया इनको? इन्हें बोनस क्यों नहीं दिया? उल्टा ये क्या वसूल करता है तुम लोगों से? बेशर्म, दंड भी बोलता है। अरे तेरी जगह इन लोगों ने ऑफिस संभाला, ऑफिस को करोड़ों का फायदा करके दिया, इसलिए आज के बाद तू दंड भरेगा। सीधे आवाज बोल। मैं? हाँ तू। इनका सारा पैसा इन्हें लौटा, सूद समेत इनका बोनस इन्हें लौटा, वरना इनकी जगह मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, याद रखना। फिर मुझे माफ कर देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करूंगा। आज के बाद तू इस ऑफिस में नहीं रहेगा, बल्कि आज तू अंडमान निकोबार जाएगा। काला पानी, काला पंप, काला पंप। फालतू कोशिश मत करना। क्या हुआ? पानी। आवाज छूटने वाला नहीं है, अंडमान जाके छूटेगा शायद। तुम्हें कैसे? नहीं। चल बाहर निकल, बाहर निकल। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बेवकूफ की हिमाकत पर आपसे शर्मिंदा हूँ, और मैं इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। और आज के बाद इस कंपनी में तुम लोग नौकर नहीं हो, बल्कि बराबर के हिस्सेदार हो। क्या बात है? ये ऐलान सुनने के बाद तुम लोग खुश नहीं हुए क्या? क्या है कि अगर छोटे मालिक फिर से लौटाए तो, अब लौटाए तो। पहले तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? छोटे मालिक की दुआ से। नहीं नहीं, अब वो लौट के नहीं आएगा। इसे मैं काला पानी में ऐसी जगह भिजवा दूंगा कि वही जन्म में तो कम से कम लौट के नहीं आएगा। नहीं नहीं, बस बस बस, खुश ना? क्या बात, आज तो बस से पहले पहुंच गए। मुझे तो लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। कम से कम उस शैतान के डांट और फटकार से तो बच गए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम माजिद अली, तुम मारो। मारो। विजय साहब, शादी मुबारक। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता लग गया, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। विजय, ओह शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? हाँ, तुम शादी करने गए थे ना? जी हाँ। 8 दिन की छुट्टी लेकर? जी 4 दिन में लौटा। 4 दिन में लौट आए? अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। जी शादी कैंसिल नहीं हुई, शादी हो गई। हाँ। बड़ा दुख हुआ सुनकर। नहीं नहीं, आगे? हाँ, वो हुआ यूं कि मैंने सोचा कि घर में बैठ के क्या करूं, सोचा ऑफिस आ जाऊं। अच्छा किया। हाँ जी। अब ऑफिस में आए हो तो ऑफिस का काम ज्यादा करना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। औरत से दूर रहना। क्यों? औरत दोधारी तलवार है, मर्द का गला काटती है, साथ में दुनिया का भी गला काट देती है। उसकी आंखों में बारूद है, आंसू में सैलाब है, जो शहरों को तिनकों की तरफ बहा देती है। इससे पहले कि उसका उसका बोगस साया तुम्हारे दामन को जला डाले, उससे दूर रहना। समझ गए? हाँ? समझ गए? समझ गया। तुम तो समझ गए, मगर मेरा वक्त बर्बाद हो गया, इसके लिए दंड नहीं हो, अपनों से वसूल करता हूँ। तुम बाहर के आदमी हो, मेरी एडवाइस याद रखना। विजय भैया, इस हिटलर शर्मा के बातों में मत आना। इसके माँ बाप ने इसका नाम हसमुख शर्मा रखा था, लेकिन इसके मुख से हंसी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। खुद तो हंसता नहीं और दूसरों की हंसी छीनने के
उस कायर की बात मत सुनना, इस शायर की बात सुनना। क्या? शायर माचिस दहल भी कह रहा है, अपनी बीवी को शोहर के नजर से मत देखो, उसे शायर की नजर से देखो। मतलब बीवी को सिर्फ बीवी ही नहीं, महबूबा समझो। उसे उसके नाम से नहीं, फूलों के नाम से पुकारो। अभी धीरे से यार। यानी कि गुलाब, केतकी, चमेली, उसे अपने कदमों में नहीं, अपने आंखों में, दिल में, सर पे, पलकों पे बिठा दो। उसकी आधा पर अपना दिल निछावर कर दो, उसकी हर फरमाइश के लिए नोटों भरा जेब खाली कर दो। फिर देखो मोहब्बत के जलवे। जाओ विजय भैया, जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। अगर मैं देर से गया तो मुझे भी भरना पड़ेगा। अरे बच्चों यार। देर से आने का दंड, झूठ बोलने का दंड, काम चोरी का दंड, गलत सोचने का दंड, गलत सलाह देने का दंड और कभी दंड न देने का दंड। हाँ, तो तुम लोग लेट आया? सर, हम तो पहले ही आ चुके थे लिफ्ट में, मगर लेकिन सर आपने हमें बाहर निकाल दिया। अगर आप लिफ्ट में से नहीं निकालते तो हम आपसे पहले पहुंच जाते ना। लिफ्ट में पहले आने से क्या होता है? मेरे ऑफिस में पहले आने से पहले तुम्हें पहले आना चाहिए था। मेरे पहले आने से पहले तुम्हें ऑफिस में आ जाना चाहिए था। तुम लोग ऑफिस में लेट आए, इसलिए पर हेड 10-10 रुपए दंड भरो। कुत्ते की तरह क्या देख रहे हो? 10-10 रुपए दंड भरो। छुट्टा नहीं, 50 का नोट है। 50 भरो। नहीं 10 है। झूठ बोला, 20 रुपए भरो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। झूठ का डर। चल अटक क्यों गया? जब देखा मैंने उसको, दीवार में चला गया। अरे मर गया साला। अब क्या होगा? साले तो घसीट के शमशान घाट ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुर्दा किसका है तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे गंदी नाली का कीड़ा था, गटर में पैदा हुआ, गटर में मर गया साला। भिखारी था, न जात का ठिकाना न माँ बाप का, हरामी का पिला। हाँ? क्या सोच रहा था बितू? क्या सोच रहा था तू? सोच नहीं रहा था, अपने आप से पूछ रहा था। अच्छा, आप मुझसे पूछ। मैं बिना हाथ देखे हाल बता सकता हूँ, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूँ, बिना दिमाग में झांके मन के घिनौने जाल बता सकता हूँ। तूने अपने सपने में मुझे घूंसों से लातों से मारा। हाँ। ये लोग तेरे साथ में मिले हुए थे। हाँ। इतना मारा कि मैं मर गया। मुझे टांग से घसीटता हुआ तू स्मशान ले गया। रास्ते में किसी ने पूछा ये कौन है? तूने कहा गंदी नाली का कीड़ा है, गटर में पैदा हुआ, वहीं मर गया। बेकारी ये साला, इसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, हराम का पिल्ला है साला। गलती हो गई साहब। गलती नहीं हुई, गलत सोचा, गलत सोचने का दंड। पेलू जितने पीलोगे उतने रुपए भरने पड़ेंगे, इसलिए ये दंड। आइंदा गलत सोचा तो अंडमान निकोबार भिजवा दूंगा। काला पानी, समझ गया? मिस पिंग वाला, आप तुमने कंपनी का सेल बढ़ाने का कोई तरीका सोचा? यस सर, अगर हम अपना माल अंडमान और निकोबार भेजे तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। हमने वहाँ के एजेंटों और कंपनियों से भी बात कर ली है। यस सर। अंडमान निकोबार? यस सर। सरकार वहाँ कैदी भेजती है तो मेरी कंपनी का माल भेजोगी, मेरी कंपनी का नुकसान कराओगी। मैं तुमको न भेज दूं अंडमान निकोबार। इसने मुझे क्या दी? सलाह। कौन सी? गलत।
उसके लिए सलाद देने का टन। चलो चलो चलो। हरामजादे ने पूरी जेब खाली कर न दी। जाने ये हिटलर किस माँ की कोख से पैदा हुआ है। सुना है इसके पैदा होते ही इसकी माँ शर्म से मर गई, और नहीं तो क्या। इसीलिए तो पड़ते हुए कपड़े की तरह टर्टर करता है। हाँ डैडी, मैंने एक बहुत जबरदस्त आइडिया सोचा है। मैंने सोचा है कि हम लोग अपना माल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काला पानी। मैंने वहां की कंपनी के एजेंट से बात भी कर ली है, और हमारा माल जाएगा तो हमको करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा। फिर कुत्ते जैसी आवाज निकाली तूने? नहीं निकाली नहीं, खुद बखुद निकल जाती है कभी कभी। हाँ ये मेरा अपना आइडिया है और किसी का नहीं। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता कोई मेरी तरफ देख रहा था कोई? कितना कमीना आदमी है, पीछे को गलत सलाह देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तूने सही सलाह दी, उसे गलत साबित कर दिया और तुझे दंड भरना पड़ा, और वही सलाह बड़े साहब को देकर खुद क्रेडिट लेना चाहता है। मैं तो उसकी नहीं माचिस, आगे मत सोचना, वरना वो अपनी शैतानी दिमाग से हमारा सोचा हुआ पढ़ लेगा और फिर हमें दंड भरना पड़ेगा। अरे दंड तो मेरे। नहीं शांति, मत चल माचिस। टाइप तो नहीं किया ना?